पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु, मनुष्य, कृषि जमीन और उद्योग धंधे, ये सभी दिनों दिन गहरी होती जा रही पानी की कमी से परेशान हैं। पानी के टैंकर बहुत महंगे होते जा रहे हैं। ये टैंकर फिर भी पीने के पानी की पूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। पशु, गाय भैंसों के लिए पानी और इससे संबंधित चारे की कमी और महंगाई की वजह से ये सभी बेजार होते जा रहे हैं। प्यासी रह जा रही कई लाखों हेक्टेयर जमीन ने 15 करोड़ किसानों को दीनहीन बना दिया है। किसान स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करने की राह पर चल दिया है। पानी बिजली की बड़ी बड़ी योजनाएं मृतप्राय रहने से दिनों दिन बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं को नकारात्मक रास्तों पर धकेल दिया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते उपभोक्ताओं और बढ़ती हुई बिजली की कीमतों ने उद्योग धंधों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में कमर तोड़ रखी है। जमीन, पशुओं, रोजगार और उद्योग धंधों के सामने परेशानियों को परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल ने अपने पिछले 10 वर्षों की जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों, अनुसंधानों और अनुभवों से जाना है। डॉक्टर गोयल बताती हैं कि चुनी गई सरकारों के सामने 95 करोड़ ग्रामीण लोग और 35 करोड़ शहरी लोग हैं। इन सब की प्राथमिक आवश्यकता पानी और बिजली है। सरकारों के पास इन दो समस्याओं के निदान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन के रास्ते में चुनौतियां हैं। इनमें डॉक्टर नीलम गोयल बताती हैं कि सबसे प्रमुख चुनौती है सरकार के पास उतना मैन पावर व आवश्यक बजट नहीं है कि वे अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में 135 करोड़ लोगों के लिए पीने के पानी एवं बिजली की पुख्ता व्यवस्था कर सके। भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल की अब मुहिम है कि भारत के प्रत्येक गांव को एकजुट होकर स्वयं ही पीने के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, पशुओं के लिए और उद्योग धंधों के लिए पानी व ऊर्जा की व्यवस्था करनी होगी। एक अकेला ग्रामीण परिवार स्वयं से आर्थिक रूप में कमजोर होता है, लेकिन जब पूरे गांव के परिवार एकजुट होकर एक साथ होते हैं तो अपने गांव में बरसे पानी को व्यर्थ बहने नहीं देंगे। गांव-गांव की धरती पर तालाब, जलखेत व छोटी छोटी नहरें इत्यादि बना लेंगे। बारिश के दिनों में जब पानी से ये सब भर जाएंगे तो पूरे वर्ष आवश्यक पानी की पूर्ति कर लेंगे। ऐसे में भूजल स्तर भी कुछ वर्षों में ऊपर आ जाएगा। भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल हर तबके के लोगों को, चाहे वो स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं और शिक्षकगण हों या विभिन्न समुदायों और संगठनों के लोग हों या उद्योगपति और प्रशासनिक वर्ग हों या विभिन्न धर्मों को मानने वाले भारत के नागरिक हों या ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क और बुजुर्ग हों, सभी को बताती है कि हम सबको सम्मिलित रूप से प्रयास कर स्वयं ही भाग्य विधाता बनना है। सरकार की कार्यकारी योजनाओं की सीमितताओं में हमें मिलकर उभरना है। शासन, प्रशासन व जनता के मध्य अटूट विश्वास कायम कर देना है। हमें एक दूसरे का साथ देना है और यह विश्वास तभी आएगा जब गांव के गांव मिलकर सम्मिलित रूप से पानी और ऊर्जा की व्यवस्थाएं स्वयं भी करने लगेंगे। इसी हेतु कहीं कहीं प्रयास भी प्रारंभ हो गए हैं और सफल भी हो रहे हैं। भारत की परमाणु सहेली ने राजस्थान राज्य एवं गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र को चुन लिया है। राज्य के बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और अजमेर जिलों पर ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समुदायों एवं संगठनों के युवाओं और वयस्कों को शिक्षित प्रशिक्षित कर प्रत्येक जिले पर औसतन 7 टीम चिन्हित कर ली हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर ऊंट रैलियां, चौपाल बैठकें और ग्रामीण लोगों के साथ साक्षात्कार प्रारंभ कर दिए हैं। आम सभाएं करना प्रारंभ कर दिया है। समर्थ लोगों के सहयोग से पूरे राजस्थान राज्य एवं गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में इसी प्रकार की टीम चिन्हित कर ली जानी है और इस साल की खरीफ फसल के बाद नवंबर 2020 से राज्य के सभी 50,000 गांव में कम्युनिटी बेस पर कार्य प्रारंभ हो जाने हैं। राज्य स्तर की इस मुहिम से वर्ष 2020-22 में राजस्थान राज्य के 50,000 गांव एवं गुजरात का सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र अपने लिए पानी व ऊर्जा की स्वयं ही व्यवस्था करने में कामयाब हो जाएंगे। बारिश के पानी से ग्राम स्तर पर चारागाह भी व्यवस्थित किए जा सकेंगे। कस्बा स्तर पर दूध की डेयरियां एवं गोबर गैस प्लांटों की स्थापना होना प्रारंभ हो जाएगा। गोबर गैस प्लांट में कम्युनिटी वेस्ट व भैंस गाय के गोबर इत्यादि से
कुकिंग गैस का उत्पादन प्रारंभ होने लगे जो क्षेत्रीय ग्रामीण परिवारों के लिए सस्ती एवं सतत कुकिंग गैस की आपूर्ति कर सकेगा। दूध की डेयरी एवं गोबर गैस प्लांटों की व्यवस्थाओं से क्षेत्रीय किसान परिवारों के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुनासिब हो सकेंगे और दूध व गोबर की बिक्री से ग्रामीण परिवारों की आय में गुणात्मक रूप से इजाफा होगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए सस्ते दामों पर प्राकृतिक खाद भी भरपूर मात्रा में मिलने लगेगी। खेती बाड़ी के लिए 12 मासा पानी की सप्लाई से कृषि पैदावार में गुणात्मक बढ़ोतरी आएगी। साथ ही व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी बढ़ने लगेगा और कृषि क्षेत्र में उछाल आने से सभी इंडस्ट्रीज के उपभोक्ता आर्थिक रूप से समर्थ बनेंगे। तो आइए राजस्थान एवं गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र से जुड़े 1.25 करोड़ ग्रामीण परिवारों, 5.5 करोड़ मवेशियों, 1 लाख उद्योग धंधों और 1.25 करोड़ बेरोजगार वयस्कों की समस्याओं को दूर करने के लिए इस मुहिम में एक साथ हो जाएं।